बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं और फोर्थ पार्ट तक हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के फिफ्थ पार्ट में हमें स्टूडेंट गिवन है साइन रेज टू पावर 9 थीटा। हमने साइन 9 थीटा को साइन और कोसाइन की सीरीज में कन्वर्ट करना है और उसमें थीटा के मल्टीपल्स आने चाहिए, यानी कि साइन और कोसाइन की पावर हमेशा 1 होगी। साइन और कोसाइन की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि थीटा के मल्टीपल होने चाहिए। थीटा के मल्टीपल होंगे और साइन और कोसाइन की पावर 1 लेकर हमने साइन 9 थीटा को साइन या कोसाइन की सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि हम एक रिज़ल्ट जो है वो थ्रू आउट इस क्वेश्चन नंबर 10 में लेकर चलते जा रहे हैं। वी नो that if x is equal to sec theta is equal to cos theta plus iota sin theta, then फिर हमारे पास स्टूडेंट एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन is equal to 2 cos n theta and xn minus 1 over xn is equal to 2 iota sin n theta। ये दो रिजल्ट स्टूडेंट हम लोग हर पार्ट में लिखते जा रहे हैं और साथ में समझते भी जाते हैं कि अगर आप लोगों के पास एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन हो तो वो 2 कॉस एन थीटा के इक्वल होता है, यानी कि एक्स की जो पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाया करती है। इसी तरह अगर एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स एन होगा तो आपने पावर को साइन के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन 2 कॉस एन थीटा के इक्वल होता है और एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स एन 2 आयोटा साइन एन थीटा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हमें अपने पार्ट को देखते हुए हमें चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सा यूज़ हो जाए, इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है। चूँकि साइन 9 थीटा को हमने कन्वर्ट करना है सीरीज़ में, तो उसके लिए आपने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें साइन आ रहा हो, जो कि सेकंड वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स एन इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन एन थीटा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ तो हमारे पास साइन 9 थीटा गिवन है, इसका मतलब थीटा का मल्टीपल 1 है, तो हम यहाँ से थीटा के 1 मल्टीपल के लिए रिजल्ट बना सकते हैं। वी विल यूज टू आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स एन। अब स्टूडेंट हमें साइन थीटा पहले बनाना है, तो साइन रेज टू पावर 9 थीटा इजीली बन जाएगा। तो इसके लिए हमें n की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, यानी कि थीटा का मल्टीपल मुझे 1 बनाना है। तो इसलिए मुझे n को 1 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, या आप लोग स्टूडेंट डायरेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं कि आप 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स ले लें, वो भी ठीक है। तो 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा n की जगह पर 1 और ये भी x माइनस 1 ओवर एक्स एन। अब हमें
साइन 9 थीटा बनाना है, साइन रेस टू पावर 9 थीटा, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक 9th पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आप 9th पावर अप्लाई कर दें। नाइन्थ पावर अप्लाई की, राइट साइड पर भी अप्लाई कर दें। यहां पर स्टूडेंट ये n नहीं आएगा, x माइनस 1/x, क्योंकि n की जगह पर 1 पुट कर दिया हमने। और इस साइड पर भी हमने पावर 9 कंसीडर कर ली। अब हमने लेफ्ट साइड पर तो बहुत इजी है, 2 रेज़ टू पावर 9, हर टर्म की अलग अलग पावर आप कंसीडर कर लें और साइन 9 थीटा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट राइट साइड पर हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम की टर्म्स हम यहीं लिख देते हैं और कोफिशिएंट, हर टर्म के जो कोफिशिएंट है वो हम पास्कल ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमने बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म की हम मैक्सिमम पावर जितनी गिवन है उतनी ले लेंगे, तो xn, और दूसरी टर्म चूंकि हमारे पास -1/x है और उसकी पावर हमने 0 कंसीडर कर लेनी है, तो उसकी पावर हमने 0 कंसीडर की। अब हम फर्स्ट टर्म की पावर 1 डिक्रीज करते जाएंगे और सेकंड टर्म की पावर 1 इंक्रीज करते जाएंगे। तब तक हमें जाना है जब तक हमारी फर्स्ट टर्म की पावर 0 नहीं हो जाती है। जब फर्स्ट टर्म की पावर 0 बन जाएगी तो तब हमने रुक जाना है। तो अब प्लस, अब फर्स्ट टर्म की पावर 1 कम कर दी, 8 लिख देंगे, और सेकेंड टर्म की पावर स्टूडेंट -1/x 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट प्लस, अब हमने फर्स्ट टर्म की पावर कम कर देनी है x7 और सेकेंड टर्म की पावर -1/x²। फिर प्लस x6 प्लस x6 बन जाएगी फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म की पावर स्टूडेंट क्यूब हो जाएगी। इसी तरह फिर x5 बनेगी, फर्स्ट टर्म की पावर 1 कम करते जाएं और दूसरी टर्म की 1 पावर इंक्रीज करते जाएं, ये 4। फिर x4 और ये -1/x क्यूब। फिर प्लस x³ इंटू -1/x रेज़ टू पावर 4, बल्कि ये पावर 4 है स्टूडेंट, ये यहाँ पर 5 बन जाएगी, ये 5, 3 नहीं आनी, यहाँ पर ये पावर 6 हो जाएगी। उसके बाद फिर प्लस एक कम, फर्स्ट टर्म की पावर 1 कम कर देंगे तो x² और दूसरी टर्म की 1 पावर बढ़ा देंगे तो -1/x रेज़ टू पावर 7। फिर प्लस फर्स्ट टर्म की 1 पावर कम कर दी तो x² से x1 पर आ गई ये टर्म और -1/x रेज़ टू पावर 8। उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म की पावर स्टूडेंट 0, 1 में से जब 1 कम करेंगे तो 0, और दूसरी टर्म की पावर -1/x 9। तो स्टूडेंट देखें फर्स्ट टर्म की पावर 0 बन गई, तो अब यहाँ हमने रुक जाना है। अब इसके कोफिशिएंट, इन टर्म के कोफिशिएंट मैंने नहीं लिखे बल्कि प्लेसेस खाली छोड़ दिए हैं, वो जगह अभी हमें फिलअप करनी है। कैसे फिल करेंगे? बाय यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। तो पास्कल ट्राइंगल अब कैसे बनानी है स्टूडेंट, ये हमें 9 पावर गिवन है, तो जब भी आपने बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्राइंगल, तो आपको जितनी पावर गिवन होगी उससे एक ज़्यादा आपने रोज बनाने हैं पास्कल ट्राइंगल में। ये 9 पावर गिवन है तो हमें 10 रोज जो है वो बनाने हैं, और आपने हमेशा 1 से स्टार्ट लेना है, 1 लिख देना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट रो की फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री हमेशा 1 ही लिखनी है। तो ये इसकी फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड रो की लास्ट एंट्री। फिर थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री, और अब सेकंड एंट्री आपने
बाकी दो एलिमेंट्स को ऐड अप करके आपने लिखना है, तो 1 + 1 इनके दरमियान में 2 और फिर लास्ट एंट्री 1। फर्स्ट एंट्री 1, नेक्स्ट 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1। स्टार्ट एंट्री 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, लास्ट एंट्री 1। फर्स्ट एंट्री 1, 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और लास्ट एंट्री 1। फिर 1, 5 + 1 6, 5 + 10 15 और 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 और ये 1। अब नेक्स्ट एंट्रीज क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 1 फर्स्ट एंट्री और 6 + 1 7, 6 + 15 21, 15 + 20 35, 20 + 15 35, 15 + 6 21, 6 + 1 7 और ये लास्ट 1। तो कितनी रोज ये बनी है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो रोज और बनानी है स्टूडेंट्स। 1 7 + 1 8, 21 + 7 28 और 21 + 35 56, 21 + 35 56 और 35 + 35 70, 35 + 21 56, 21 + 7 28, 7 + 1 8 और ये 1। लास्ट रो फर्स्ट एंट्री 1, 1 + 8 9, 8 + 28 36, 28 + 56, 28 + 56 84 और 56 + 70 126 और 70 + 56 126। उसके बाद 56 + 28 84, 28 + 8 36, 8 + 1 9 और ये 1। तो स्टूडेंट ये हमारी 10th रो आ गई और यही हमारे एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर स्टूडेंट? ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2⁻⁹ आयोटा 9 था तो आयोटा 9 को हम आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर ⁻⁴ इंटू आयोटा sin 9 थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 तो 1 इंटू x⁻⁹ और फिर नेक्स्ट सेकंड का कोफिशिएंट 9 माइनस 9 x⁻8 बल्कि ये कैंसल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास x जो है वो ऊपर करके देख लेते हैं। तो लेट से इसी में ही हम अपने कोफिशिएंट यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे कोफिशिएंट क्या आए हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू दिस, सेकेंड कोफिशिएंट 9 लिखेंगे और फिर 36 और उसके बाद 84 और फिर 126 84 फिर 36 9 1। कोफिशिएंट के लिए हमने जगह छोड़ी हुई थी तो हमने बाद में ये कोफिशिएंट यहाँ पर अप्लाई किए और फिर इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास स्टेप आएगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा? 2⁻⁹ आयोटा स्क्वायर ⁻⁴ इंटू आयोटा sin 9 थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू x 9
9 इंटू एक्स रेज टू पावर ये 7 हो जाएगा जब कैंसलेशन आप करेंगे ऊपर से सिंप्लीफिकेशन करके। फिर नेक्स्ट प्लस 36x5 और नेक्स्ट है माइनस 84x³ प्लस 126x माइनस 126 ओवर x प्लस 84 ओवर x³ माइनस 36 ओवर x5 प्लस 9 ओवर x7 और लास्ट पर स्टूडेंट माइनस 1 ओवर x9 माइनस 1 ओवर x9। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड को आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखेंगे और -1 की पावर 4 तो वो 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हमारी 29 इंटू आयोटा साइन 9 थीटा रह जाएगी और राइट साइड पर हम टर्म्स को अब कंबाइन कर लेते हैं। एक्स रेज टू पावर 9 वाली टर्म कंबाइन करें, ये एक्स रेज टू पावर 9 और ये एक्स रेज टू पावर 9, तो x9 माइनस 1 ओवर x9। उसके बाद x7 वाली कंबाइन कर लें, ये x7 और ये आपके पास x7, तो यहाँ से आप -9 को कॉमन ले लें और ये बन जाएगा x7 माइनस 1 ओवर x7। फिर x5 वाली टर्म 36 को कॉमन ले लें x5 वाली टर्म में से, तो x5 माइनस 1 ओवर x5। उसके बाद x3 वाली टर्म में से आप स्टूडेंट -84 को कॉमन ले लेंगे और ये बच जाएगा x³ माइनस 1 ओवर x³। उसके बाद अब हमारे पास x वाली टर्म बच जाएगी, तो x वाली टर्म आपके पास कॉमन आप उसमें से 126 को कॉमन ले लेंगे, तो वो क्या बचेगा प्लस 126 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस 1 ओवर x। अब स्टूडेंट जो रिजल्ट हमने ऊपर पढ़ा है उसी को ही अब इन टर्म्स के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा हमें। आपको बताया था कि जब भी x और 1 ओवर x आ रहे हों और उनके दरमियान में नेगेटिव हो तो आपने 2 आयोटा साइन थीटा को यूज़ करना है और जो x की पावर होगी थीटा का वो ही मल्टीपल कंसीडर करना है। अब अगर आप फर्स्ट फैक्टर को देखें x9 माइनस 1 ओवर x9, x भी है 1 ओवर x भी है, बीच में नेगेटिव भी है, इसका मतलब मुझे 2 आयोटा साइन लेना है और उसके बाद ये 9 पावर 9 है तो ये 9 थीटा हो जाएगा, थीटा का उतना मल्टीपल। इसी तरह यहाँ पर -9 इंटू 2 आयोटा साइन 7 थीटा कर देंगे और नेक्स्ट पर 36 2 आयोटा साइन 5 थीटा हो जाएगा और -84 2 आयोटा साइन 3 थीटा। लास्ट पर 126 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि x की पावर 1 है। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन आ रहा है, साथ में आयोटा भी कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा को कॉमन ले लें राइट साइड से और जो लेफ्ट साइड वाले 2 रेज टू पावर 9 आयोटा है उसको राइट साइड पर भी शिफ्ट कर दें, तो बच जाएगा हमारे पास साइन 9 थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर 2 रेज टू पावर 9 आयोटा और बचेगा क्या स्टूडेंट साइन 9 थीटा माइनस 9
साइन 7 थीटा और प्लस 36 साइन 5 थीटा माइनस 84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा। 2 आयोटा को कॉमन लेने से ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने राइट हैंड साइड पर 2 आयोटा को 2⁻⁹ आयोटा से कैंसिल कर देंगे। ये बच जाएगा 1/2⁸ और ब्रैकेट में आप वही टर्म एज इट इज लिखें, साइन 9 थीटा माइनस 9 साइन 7 थीटा प्लस 36 साइन 5 थीटा माइनस 84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा। अब हम 1/2⁸ को आप सिंप्लीफाई करें। 2⁸ स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा 256 के, तो 1/256 बाकी बचेगा साइन 9 थीटा, वो ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे। साइन 9 थीटा माइनस 9 साइन 7 थीटा प्लस 36 साइन 5 थीटा माइनस 84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट हमारा एक्सप्रेशन आया है। साइन 9 थीटा इज इक्वल टू 1/256 साइन 9 थीटा माइनस 9 साइन 7 थीटा प्लस 36 साइन 5 थीटा माइनस 84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा। तो इस तरह हमने साइन रेज़ टू पावर 9 थीटा को साइन के सीरीज में लिख दिया और उसमें जो थीटा आ रहा है स्टूडेंट वो मल्टीपल की शक्ल में आ रहा है। आप देख रहे हैं 9 थीटा 7 थीटा 5 थीटा 3 थीटा। तो इस तरह ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनता है और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।